May I come in, ma'am? अरे तीशु, आ जाओ। दोस्ती पे निबंध। जब हम पैदा होते हैं तो माँ पिता भाई बहन चाचा चाची सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। और इसीलिए शायद दोस्ती का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। दोस्त के साथ हम सब कुछ बांट सकते हैं, ऐसे राज भी जो हम अपने परिवार वालों के साथ भी नहीं बांट सकते। दोस्ती का रिश्ता सबसे गहरा होता है, इसलिए हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना दोस्त चुनना चाहिए। हमें दोस्त और दुश्मन में फर्क करना आना चाहिए। हर दोस्त अच्छा नहीं होता और हर दुश्मन बुरा नहीं होता। हिरन अगर भावुक होकर शेर से दोस्ती करे तो गलती इसमें हिरन की ही है। मैं शाकाहारी हूं, इसका ये मतलब नहीं कि शेर मुझे नहीं खाएगा। एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए दोस्ती के विषय पर निबंध लिखना कोई असाधारण बात नहीं है, लेकिन 15 वर्षीय टिशु ने अपने निबंध में जो कुछ लिखा वो असाधारण था। एक एक वाक्य में गहराई थी, एक एक शब्द दिल से निकल रहा था। आखिर क्या वजह थी कि इस लड़के ने इतनी छोटी सी उम्र में दोस्ती और दुश्मनी का पूरा मर्म समझ लिया था? इसके गले पर लगी इस चोट का कारण क्या था? ये जानने के लिए आइए देखते हैं टिशु की दोस्ती की कहानी, जो शुरू होती है एक फुटबॉल के मैदान से। Come on boys, come on. Come on, Tishu, pass. Come on boys, come on. Come on, boys. pass. Come on, Tishu, pass. Pass. और फाइनल में एकमात्र गोल करके अपने टीम को जिताने के लिए गोल्डन बूट ट्रॉफी जाती है परम को। Good, Param. थैंक यू सर। टिशु, जी सर। आज परम की जगह तुम हो सकते थे, क्योंकि जब तुम गोल पोस्ट पर बॉल लेकर गए थे तो खुद गोल मारने के बजाय तुमने परम को पास कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया तुमने? इट्स ओके सर, टीम तो जीती ना। और वैसे भी प्राइज परम को मिले या मुझे एक ही बात है, हम फ्रेंड्स हैं ना। इट्स अ गुड टीम स्पिरिट, कीप इट अप। थैंक यू सर। क्या भेजा आंटी ने आज? तेरी फेवरेट सब्जी। वाह, देखा। ओह वाह, वाह यार, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है आंटी का खाना। बहुत अच्छा बनाती है आंटी। बहुत टेस्टी है। यार आई एम सो सॉरी, खाना तो खत्म हो गया, तेरे लिए बचा ही नहीं पाया। आई एम सो सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी क्यों बोल रहा है? तू फ्रेंड है ना। तूने सब कुछ खा लिया तो क्या हुआ, मैं घर जाकर खा लूंगा। थैंक्स। दादी मैं खेलने जा रहा हूँ।
अरे खेलने इधर आ जरा। बेटा, जिंदगी में खेल कूद तो जरूरी होता ही है, पर उसके साथ साथ इंसान को अपने धर्म के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान धार्मिक होता है ना, वो इस दुनिया की किसी भी बुराई से खुद को दूर रखना सीख जाता है। दादी आज कौन सी कहानी सुना रहे हो? कहानी सुना रहे हो? क्यों भाई, तू क्या ये कहानी सुनने के लालच में मेरा प्रवचन सुन रहा था? बदमाश। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। उन कहानियों से मिली सीख भी तो याद रखता हूँ। तो सुन, आज जो मैं तुझे कहानी सुना रही हूँ वो है दानवीर कर्ण की, जो कि अपने दानी होने के नाते तो पहचाना ही जाता था पूरे संसार में, पर पूरी दुनिया में वो अपनी दोस्ती के कारण भी बहुत प्रसिद्ध था। वो दोस्ती जो उसने अपने दोस्त दुर्योधन के साथ, और बेटा वो दोस्ती उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सच्चे दिल से निभाई। जैसे मैं परम के साथ निभाता हूँ, मैं भी तो अपना टिफिन दान करता हूँ। इसका मतलब दादी आप मेरा नाम भी ना दानवीर टिशू रख सकते हैं। चल हाथ जोड़ पूजा कर ले, शाबाश। 15 साल का टिशू बड़ा ही शांत और सहनशील लड़का था। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने वाला, दोस्तों की मदद करने वाला, कुल मिलाकर बेहद संस्कारी, लेकिन कहीं ना कहीं दुनियादारी में कमजोर। टिशू बड़ा ही मासूम था। कहीं अपनी इसी मासूमियत की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला था टिशू। ओके गर्ल्स, अब कल मिलते हैं, ठीक है? बॉल लेके जाओ। हाय टीशू। हाय नैना। अगले सीजन की प्रैक्टिस अभी से शुरू? हाँ, प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए ना। वैसे जो फाइनल्स में गोल किया था वो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था। तुम भी गोलकीपिंग अच्छी कर लेती हो, देखा था प्रैक्टिस करते हुए। ओ बाय द वे, तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं कर लेती? अब हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो तुम हमारी गोलकीपर बन जाओ। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। कम ऑन परम। कम ऑन परम। हटो यार, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? अरे गेम खेल रहे हैं, एक्सीडेंटली गिर गए, उसमें क्या बदतमीजी? ये एक्सीडेंट नहीं था, तुमने मुझे जानबूझ के टच किया। जानबूझ के? टिशू बता इसको, मैं ऐसा लड़का हूँ? चांस ही नहीं। नैना, मैं जानता हूँ परम को, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। एक्सीडेंटली शायद उसने। ओ श्योर। नैना, नैना सुनो तो। नैना, नैना, नैना सुनना। अरे सुनना यार, नैना सुनना यार। यार तू गलत समझ रही है परम को। देख, वो ऐसा लड़का नहीं है। नहीं नहीं, दूध का धुला है तुम्हारा दोस्त तो। कम ऑन यार टीशू, दोस्ती में अंधे हो गए हो तुम। किसी दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तुम उसकी वजह से। मेरी बात मान लो, परम से दोस्ती तोड़ दो। इम्पॉसिबल, ये मुझसे कभी नहीं होगा। और वैसे भी दादी कहती है कि दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। दादी? ओ गॉड टीशू, ये दादी की जो बातें हैं ना, वो उनके जमाने में अच्छी लगती होंगी शायद, अभी नहीं। बी प्रैक्टिकल यार। और वैसे भी दोस्ती करने से पहले ये भी तो सोचो कि वो इंसान तुम्हारी दोस्ती के लायक भी है कि नहीं। माय गॉड, सर तो यहीं आ रहे हैं और ये लोग सब अंदर स्मोक कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? सर सर सर, हम सब आ ही रहे हैं सर। कहाँ है तुम्हारे बाकी के टीममेट? कोई ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे? सर वो क्या है ना, हम सब प्रैक्टिस कर रहे थे तो सब गंदे हो गए हैं, अभी फ्रेश हो रहे हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं।
तुम सबको ग्राउंड पर लेकर आओ, मैं तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। तुमने सर से झूठ क्यों बोला? सिर्फ तुम और परम ही तो खेल रहे थे, बाकी सब लोग कहाँ थे? कमान यार, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट चुगली करूंगा? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स के अगेंस्ट चुगली करना गलत है और टीचर से झूठ बोलना अलाउड है, राइट? नहीं यार, पॉइंट ये है कि किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। इसमें अच्छा क्या था? फ्रेंड्स को बचाना अच्छा काम ही तो है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये सच है कि दोस्तों की चुगली करना, अपने फायदे के लिए किसी से उनकी शिकायत करना गलत बात है, लेकिन तिशु इन दो बातों का फर्क बिल्कुल नहीं समझता था, बल्कि वो तो दोस्तों की गलतियों पर पर्दा डालने को दोस्ती का फर्ज समझ बैठा था और ऐसा करके वो अपने दोस्तों को गलत राह पर और धकेल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, अपने अपने नोटबुक्स लेके आइए। कल के असाइनमेंट के लिए कुछ रह तो नहीं गया? ओके परम, ये तुम टिशू की नोटबुक लेकर क्यों आए हो? वो एक्चुअली मैम आज वो टिशू फुटबॉल खेल रहा था और उसका पैर मुड़ गया, तो इसलिए मैं उसकी नोटबुक लेके आ गया। टिशू? यस मैम। जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। टिशू, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी देना चाहती हूँ। ओके मैम। परसों स्कूल का इंस्पेक्शन है, तो उसके पहले क्लास के सभी बच्चों के नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए और तुम ये चेक करोगे, ठीक है? ठीक है मैम। और हाँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो तुम एक काम करो, तुम सबके नोट्स चेक करने के बाद मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर दो। यस मैम। ये मेरा नंबर है। कॉल करके बता देना, ओके? ओके। ये देखो, मैं लाई हूँ गरम गरम समोसे। क्या बात है, वाह। अच्छा कमल, मिसेस थापर नहीं आई? इनवाइट तो किया था ना? अरे बाबा, मैंने पर्सनली उनको फोन करके इनवाइट किया था। अब इतनी तो डिसेंसी होनी चाहिए कि अगर नहीं आ रहे हो तो फोन करके बोल दो। अच्छा बाय द वे, टर्न किसका है? हेलो मॉम। हाय आंटी। मॉम बहुत भूख लगी है, कुछ खाना बना दो। बेटा, यू कैन सी आई एम बिजी विद माय फ्रेंड्स। आप एक काम क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू ऑर्डर समथिंग फॉर योरसेल्फ? पिज्जा, बर्गर, यू नो समथिंग लाइक दैट। ओके, आई विल डू दैट। बैकअप करना पड़ेगा।
ऐसे थापड़ भी देते तो मजा आ जाता था मुझे। अरे वो अपनी ज्वेलरी ढूंढ रही होगी अभी तक। सही बात है। अरे परम बेटा तुम हेलो आंटी। क्या हो गया हाथ में? वो एक्चुअली कुछ नहीं, वो फुटबॉल खेल रहा था तो चोट लग गई। टिश्यू है अंदर? आ जाओ अंदर अपने कमरे में। हाँ थैंक यू। अरे परम, तेरे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चोट लग गई। सुनना, एक प्रॉब्लम है। अब मुझे होमवर्क खत्म करना था पर मेरे राइट हैंड में ही चोट लगी है, तो तू मुझे हेल्प कर देगा? तो टेंशन मत ले, मैं कर दूंगा। वैसे मैंने सबकी बुक चेक कर ली है, ठीक है? मैं अभी मैडम को फोन करके बता देता हूँ। बिजी आ रहा है। मुझे एक्चुअली बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को होगा तो लेके आ सकता है? तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। हेलो, हेलो। कौन? मैं आई लव यू। व्हाट? अब तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। आई लव यू। इडियट। ये ले। सॉरी यार, मेरे को बहुत अर्जेंट काम याद आ गया, मेरे को निकलना होगा। बट मैंने अपनी नोटबुक यहीं पे छोड़ दी है, प्लीज उसे कंप्लीट कर देना। अब मेरे अगर हाथ में चोट नहीं होती तो मैं तुझे परेशान नहीं करता। अरे परम यार, तू मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। थैंक्स। ठीक है, तू जा, टेक केयर। हेलो, मैं तुम्हारा लवर बोल रहा हूँ। कौन हो सकता है? मैं उसी नंबर पे डायल करके देखती हूँ। हेलो। हाँ हाँ, मुझे अभी अभी इस नंबर से एक मिस कॉल आया था। किसका नंबर है ये? नहीं, ये तो पीसीओ का नंबर है। पहले वाला नंबर दूसरा था, उस पे डायल करके देखती हूँ। अरे ये तो लग ही नहीं रहा है। अरे केडी शर्मा। तुम्हें पता है अगर हम तुम्हारी रिपोर्ट कर देना तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तुम्हें इस स्कूल में क्या किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। रिपोर्ट? किस बात की सर? मैंने किया क्या है? नादान मत बनो। कल तुम्हारे कॉल्स आए थे मुझे और तुमने मुझसे ऐसी गंदी गंदी बातें की थी, बताते हुए भी शर्म आती है। क्या? मैंने? नहीं मैम, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता मैम। ये देखो,
ये तुम्हारा ही नंबर है ना? नंबर तो मेरा ही है मैम। नहीं मैम, कल तो मैं आपका ही दिया हुआ काम कर रहा था। सब बच्चों का काम कंप्लीट था, परम को छोड़कर। ये देखिए मैम, ये देखिए, परम की कॉपी में आधे से ज्यादा काम मैंने किया हुआ है। उसके हाथ में मोच आई थी, वो मेरे घर पे आया था हेल्प के लिए। तो तुम्हें लगता है कि ये कॉल परम ने किया होगा? हाँ? नहीं नहीं सर, परम मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैम, मैम, आपके क्लास में बच्चों ने काफी शोर मचा रखा है। ओके, मैं देखती हूँ। मैं आए? ये मैं गोला। ये लो। टिशू, तुम भी जाओ, इस मैटर को हम बाद में देखते हैं। ओके सर। साइलेंस! साइलेंस इन द क्लास! सब लोग अपने अपने नोटबुक निकालो और चैप्टर 4 का असाइनमेंट अभी कंप्लीट करो। नाउ! क्लास खत्म होने से पहले मुझे सबके असाइनमेंट्स चाहिए। इज दैट क्लियर? परम, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? वो मैम, हाथ में चोट लगी है। देखिए, मैंने यहाँ आप दोनों को एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। परम की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। क्या मतलब है आपका? वो जिस तरह से मुझे क्लास में घूरता रहता है, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। घूरता रहता है? हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उसने मुझे टिशू के नंबर से कॉल करके बहुत बदतमीजी से बात की, बहुत अश्लील बातें की। एक मिनट। उसने फोन पे आपको ये कहा कि वो परम बोल रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। उसे किसी ने फोन करते हुए देखा? वो क्या उसके दोस्त का नाम है? टिशू, टिशी, व्हाटएवर जो भी है, उसने देखा? नहीं, मगर वो वंडरफुल। ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, फिर भी आप हमारे बेटे परम पर इस तरह का घिनौना इल्जाम लगा रही हैं। वो भला टिशू के घर से फोन क्यों करेगा? एंड हाउ डू यू नो कि टिशू झूठ नहीं बोल रहा? देखिए, मेरी उससे बात हुई है। परम कल शाम से घर पे ही था, वो कहीं बाहर नहीं गया। क्यों कामिनी? हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि बिजनेस के सिलसिले में मैं कुछ ज्यादा ही बिजी रहता हूँ, बट मेरे लड़के का पूरा ख्याल उसकी माँ रखती है। तुम जरा बाहर जाओ, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। ओके। देखिए मैम, मिस सेन, चंद्रानी सेन। मिस सेन, देखिए बच्चे तो नादान होते हैं, खासकर जिस उम्र से परम और उसके क्लासमेट इस वक्त गुजर रहे हैं। नॉर्मल। अरे परम, आप यहाँ पे? तू कल घर पे ही था ना? अब हाँ, घर पे ही था। क्यों? हाँ, अरे सुन, ये रख, और पापा को ना बिल्कुल नहीं बताना कि कल घर पर किटी पार्टी थी। वो खामखा गुस्सा करेंगे, है ना? ऑफ कोर्स मॉम। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? हार्मोनल चेंजेस बच्चों में इस वक्त जवानी के पहले लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप भी यंग हैं, स्मार्ट, खूबसूरत, तो बच्चों का आपके प्रति
इस तरह अट्रैक्ट होना स्वाभाविक, बट उन्हें लिमिट में रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करती हैं। मिस्टर वर्मा, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, आप कहना क्या चाहते हैं? बात सीधी और साफ है। एक टीचर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको एहसास होना चाहिए कि इस तरह के कपड़े पहनकर बच्चों के सामने आने से उन पर, खासकर इस उम्र के बच्चों पर, क्या असर पड़ेगा। मैं ये तो नहीं जानता कि ये फोन टिशू ने किया या किसी और लड़के ने, लेकिन हाँ, दो बातें मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पहली ये कि ये फोन कॉल मेरे बेटे परम ने नहीं किया है, और दूसरी बात, ये फोन कॉल जिस किसी ने भी की है, गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है। इसलिए बच्चों पर इस तरह का घिनौना इल्जाम लगाने से बेटर होगा कि आप अपने आप को खुद आईने में एक बार देखें। परम जो कुछ भी कर रहा था बहुत गलत कर रहा था, लेकिन उसके पिता उसे डांटने के बजाय पूरी बात जाने बगैर उसकी तरफदारी करने लगे। अपने बच्चों पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी गतिविधियों पर नजर रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ताकि बच्चे कोई बड़ी गलती करें उससे पहले ही उन्हें रोका जा सके। परम के पिता की इसी भूल ने परम का दुस्साहस और भी बढ़ा दिया था। परम, तू बच गया बस इस बार। हाँ, और ये लोग क्या पकड़ेंगे मुझे। बट अब कोई नया टारगेट ढूंढना पड़ेगा। मैडम के साथ कोई बात नहीं बनी। तो अब कौन है गुरु? अब गाइस देखो, मैंने नया मोबाइल लिया है और मैंने अपने फोन में अब फ्रेंड्स बुक भी एक्टिवेट कर लिया है। तुम सब अब जल्दी से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। चलो। फ्रेंड्स बुक। जल्दी। It is very important for the members of the society to be united for its stability and progress. हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या हुआ? अब तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा क्या? फ्रेंड्स बुक पर हो, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो ना। नहीं, मेरा अकाउंट नहीं है FB पे। क्या? क्यों? क्योंकि ये इलीगल है। अक्टूबर में मैं 15 का हो जाऊंगा, तब बनाऊंगा अकाउंट। और टीशू, तुम भी ना कभी कभी हद कर देते हो। कौन आने वाला है चेक करने के लिए? बस ऐसा ही हूँ मैं। ठीक है, अक्टूबर में कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स बुक पर। गॉड टीशू, यू आर इम्पॉसिबल। चल चलते हैं। अरे यार सुन ना, अब मुझे एक मेल भेजने अपने कजिन को, पर वो जा नहीं रहा है। मैं तेरा अकाउंट यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ करना। अब पासवर्ड क्या है? मैं फिल कर देता हूँ। ये लो। टीशू शर्मा, स्कूल में तो बड़ा संत बन रहा था और चुपके से अकाउंट भी खोल लिया। हाय। वेलकम टीशू। थैंक्स। किसी को बताना नहीं कि मैंने फ्रेंड्स बुक अकाउंट खोला है। तुमने कहा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। डोंट वरी, किसी को नहीं बताऊंगी। फ्रेंड्स बुक। किशोरावस्था उम्र का वो पड़ाव है जहां ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें हदें पहचानना भी जरूरी है। परम ने टिशू के भरोसे और भोलेपन का फायदा उठाते हुए दोस्ती की एक और हद पार कर दी। उसने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर टिशू के नाम से अपना झूठा अकाउंट खोला और फिर इस झूठे अकाउंट के जरिए टिशू बनकर नयना को भी धोखा देने लगा। लेकिन यह अकाउंट तो महज एक जरिया था उसके असली मकसद का। अब देखना यह था कि किस बड़ी गलती की ओर बढ़ रहा था परम। आज लंच टाइम में तुमने अपने बाल खोल दिए थे, क्या लग रही थी? ओह माय गॉड, स्कूल में तो ऐसा लगा जैसे तुमने कुछ नोटिस ही नहीं किया।
अभी तुमने मुझे जाना ही कहा है स्वीटहार्ट। तुम्हारा ये नया अवतार बहुत इंटरेस्टिंग है तीशु। हाय। हाय। ये स्कूल में आके पता नहीं तीशु को क्या हो जाता है। ओके बच्चों, आई होप कि तुम सभी को अपना अपना कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। वैसे ये प्ले इतना आसान नहीं है, खास करके तुम्हारे लिए परम, क्योंकि तुम इस प्ले में लीड रोल कर रहे हो। सो बच्चों, तुम सभी से मुझे उम्मीद है कि तुम सभी अपना 100% ईमानदारी के साथ अपना रोल करोगे। यस सर। अभी हम स्क्रिप्ट के साथ रिहर्सल करेंगे। टेक पोजीशन, कम ऑन। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। मैसेजेस तो बहुत रोमांटिक भेजते हो और सामने आते हो तो देखते भी नहीं। शर्मिला हूँ और रोमांटिक भी। मैं ना तुम्हें क्या? मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। What? No! इतना बड़ा नो, मतलब यस। कम ऑन, अगर तुम रेडी हो तो कल एक लाल स्कार्फ पहन के आना। कल रात को जब ड्रेस रिहर्सल्स है, ब्रेक में मैं तुम्हारा ऊपर वाले कमरे में वेट करूंगा, आ जाना। हाय तीशु, कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ, तुम तो सचमुच की प्रिंसेस लग रही हो। और तुम भी बिल्कुल डार्क नाइट लग रहे हो इस हुड में। वैसे ये रेड स्कार्फ कैसा लग रहा है? नाइस, पर प्रिंसेस के ड्रेस के साथ मिसमैच नहीं हो रहा। ओके गाइस, नाउ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। परम, तुम अपनी लाइनें याद करो। मैं 10 मिनट बाद आता हूं, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके। सुन ना, मुझे अपनी हुड ड्रेस देना। क्या? क्यों? वो एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे को खाना खाने जाना है और सर को पता चला तो बहुत चिल्लाएंगे। निकालना, तू मेरा दोस्त है ना यार। हाँ हाँ, ये ले, तू मेरा रख, पेन से बंद के रुक, मैं आता हूँ। बाय। तीशु, पता नहीं क्यों मुझे ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन तुम कहते हो तो फिर मना भी नहीं कर सकती। दिमाग खराब हो गया। हेलो आंटी, नैना है? हाँ बेटा, अपने कमरे में है, जाओ।
हाय नैना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम प्ले नहीं करी हो? क्या हो गया? कल भी तुम प्ले छोड़कर चली आई। क्या हो गया ये तुम पूछ रहे हो? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद? कल क्या हुआ? अच्छा, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो फिर तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि तुमने मुझे फ्रेंड्स पर कल स्कार्फ पहनकर क्यों आने को बोला था। फिर जब मैं स्कार्फ पहनकर आई, तुमने मुझे अंधेरे में। एक मिनट, फ्रेंड्स बुक पर मैं तो हूँ ही नहीं फ्रेंड्स बुक पर। ओह रियली? तो फिर ये सारे मैसेजेस तुम्हारे भूत ने लिखे हैं? ये तो मेरा ही नाम है, पर फ्रेंड्स बुक पर। तुम सही कहते थे तीशु, मैंने अभी तक तुम्हें जाना ही नहीं है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? कोई मेरा अकाउंट कैसे खोल सकता है? इसके लिए तो मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड। मुझे एक मेल भेजना है अपने कजिन को, पर वो जा नहीं रहा है। मैं तेरा अकाउंट यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ करना। पासवर्ड क्या है? मैं फिल कर देता हूँ। परम, उसके सामने मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर किया था, जिससे अकाउंट खोला गया है। क्या? इतने महीनों से जिंदगी तिशु को परम की हकीकत जानने के मौके देती रही, लेकिन तिशु को अपने दोस्त पर अंधा भरोसा था और वो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। लेकिन इस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। इस हादसे ने तिशु को दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क करना सिखा दिया। परम की हकीकत जानने के बाद तिशु का दिल टूटा जरूर था, लेकिन सच्चाई ने उसके इरादे और मजबूत कर दिए थे। कम ऑन यार तीशु, दोस्ती में अंधे हो गए हो तुम। दोस्ती करने से पहले ये भी तो सोचो कि वो इंसान तुम्हारी दोस्ती के लायक भी है कि नहीं। वो एक्चुअली मैम, आज वो तिशु फुटबॉल खेल रहा था और उसका पैर मुड़ गया, तो इसलिए मैं उसकी नोटबुक लेके आ गया। तिशु? यस मैम। क्या हो गया देखो तीशु? अरे तीशु, बात तो सुन। आंटी तीशु है? नहीं बेटा, वो तो अभी अभी बाहर निकला है। बोलो ना, क्या बात है? मैं बताती हूँ। मुझे डर है कि तीसू स्कूल ही नहीं गया। मतलब? तो फिर कहाँ गया है? एक मिनट। हेलो। मिसेस वर्मा, मैं तीसू का फादर बोल रहा हूँ। परम घर पे है? नहीं, वो तो अभी अभी टीशू से मिलने ही गया है। ओके। मैंने तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना और तूने मेरे साथ ये किया। सब लोग, पता है, सब लोग कहते थे कि परम अच्छा लड़का नहीं है, वो बुरा लड़का है, लेकिन मैं सबसे लड़ता रहा। और तूने मेरे नाम से सेन मैम से फोन पे गंदी बातें की, मेरे नाम से झूठा फ्रेंड्स बुक पर अकाउंट बनाया और नैना के साथ। जी, पर बस अब और नहीं। इस बार मैं खुद जाकर प्रिंसिपल सर को सब कुछ बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज तिशु, तू प्रिंसिपल सर को कुछ नहीं बताएगा। तू मेरा दोस्त है ना, प्लीज। हाँ, पर अब नहीं हूँ। तिशु रुक जा, तिशु रुक जा। तिशु, मैं प्रिंसिपल को तुझे कंप्लेन करने नहीं दूंगा। तिशु, तिशु, तू प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताएगा। तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मेरी बारी है। कंप्लेन तो मैं करके रहूंगा। जिस दोस्त के लिए तिशु ने इतनी सारी कुर्बानियां दी, जिस दोस्त के लिए वो सबसे लड़ता रहा,
आज उसी दोस्त ने उसे जिंदगी और मौत के बीच झूलता छोड़ दिया। टिशू की जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे ने उसके दिल पर एक बेहद गहरा दाग लगा दिया। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2011 में देश भर में कुल 33,887 नाबालिग बच्चों को 25,178 केसेस में अरेस्ट किया गया, और ये आंकड़े साल दर साल बढ़ ही रहे हैं। दोस्ती पे निबंध। जब हम पैदा होते हैं तो माँ, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं, और इसीलिए शायद दोस्ती का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। दोस्त के साथ हम सब कुछ बांट सकते हैं, ऐसे राज भी जो हम अपने परिवार वालों के साथ भी नहीं बांट सकते। दोस्ती की ताली दोनों हाथों से बजती है। दोस्ती त्याग से पहचानी जाती है। दोस्त का फायदा उठाने से नहीं, समझदारी से चुना हुआ दोस्त जिंदगी भर साथ निभाता है। नासमझी से चुना हुआ दोस्त जिंदगी ले भी सकता है। टिशू की कहानी सभी बढ़ते बच्चों के लिए और शायद बड़ों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। जिंदगी सिर्फ नेकी और अच्छाई के साथ नहीं जी जा सकती, समझदारी भी बहुत जरूरी है। बहरहाल परम को अपने किए की सजा मिली। टिशू को हथियार से मारने की कोशिश के जुर्म में उस पर आईपीसी के सेक्शन 326 के तहत मुकदमा चला। 18 वर्ष से कम उम्र का होने की वजह से उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 के तहत 2 साल कैद की सजा हुई। हमारे पाठ्यक्रम में अगर सही और गलत का बोध कराने वाली कहानियां हैं, तो ऐसे किस्से भी हैं जो आपको दुनियादारी के महत्व को समझाते हैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स की नहीं है, बल्कि बच्चों के माँ बाप की भी है कि वो उन्हें समझदार बनाएं, व्यावहारिक बनाएं, संस्कारों के साथ साथ सावधानी भी सिखाएं। और यही हमारे शो का फलसफा भी है कि आप अच्छे इंसान जरूर बने, लेकिन भेड़ की खाल में भेड़ियों को पहचानना भी सीखें। परम कोई शातिर अपराधी नहीं था, सिर्फ गलत दिशा में भटका हुआ एक बच्चा था। उम्र के इस दौर में बेहद जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। जासूस मत बनिए, लेकिन इतनी निगाह जरूर रखिए कि बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकें। बच्चों के दोस्त बनकर रहें, लेकिन साथ ही अनुशासन भी बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें हमारा शो, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान